हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। सब लोगों का हालचाल उम्मीद करता हूँ कि ठीक होगा। और आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास का टॉपिक लेते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में क्वांटम नंबर पे कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वांटम नंबर से कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में बता दिया था, तो उस पर यदि कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो चैप्टर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर क्वांटम नंबर्स पे देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन is in a 4f orbital. What possible values of for the quantum number n, l, m and s can it have? The question is, an electron is in a 4f orbital. एक इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में है। Then what possible values for the quantum numbers n, l, m and s can it have? तो n और l और m and s क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी? एक ऑर्बिटल 4f और एक इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन an electron is in 4f orbital. So n is the principal quantum number. Principal quantum नंबर इक्वल, जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के जो कोफिशिएंट है, जैसे एफ सबसेल है, सबसेल का जो कोफिशिएंट जो न्यूमेरिक वैल्यू में है, जो सबसेल का कोफिशिएंट जो न्यूमेरिक वैल्यू में है, दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स और डिनोट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसका वैल्यू होगा 4। सो n की वैल्यू होगी 4। n के बाद हमें l निकालना है। n की वैल्यू l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल, तो हम जानते हैं कि जब जो n की वैल्यू होती है, सो एनी वैल्यू ऑफ n, सो l इक्वल n माइनस 1 होता है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n l इक्वल n माइनस 1। तो यहाँ पे l की मैक्सिमम वैल्यू, चूंकि n की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1
दैट इज 3, सो L हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L विल बी n-1, दैट इज 4 minus 1, that is 3. So it start from 0, so 0, 1, 2, 3. So value of L will be 0, 1, 2 and 3. और यहाँ पे क्योंकि L की वैल्यू 3 आई है और इसको हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, जैसे L यदि L इक्वल 0, 1, 2, 3, तो उस केस में जब L 0 होता है तो सबसेल S होता है, जब L की वैल्यू 1 होती है तो सबसेल P होता है, जब 2 होता है तो सबसेल D होता है, और जब L की वैल्यू 3 होती है तो सबसेल F होता है। सो यहाँ पे ऑलरेडी 4F दिया हुआ है तो F की जगह पे हम L की वैल्यू हो जाएगी 3। एंड देन नेक्स्ट निकालना है M। M इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए M इक्वल -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पे L की वैल्यू 3 है, सो -L दैट इज -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो जो M की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। and S is spin quantum number, spin quantum number equal for the value of, for any value of m, जैसे m की यहाँ पे टोटल 7 वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ m स्पिन क्वांटम नंबर 2 होता है, एंड दैट इज +1/2 और -1/2। इसमें से कोई एक होगा, या तो +1/2 होगा या फिर -1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। Question number 2. What designation is given to an orbital having first n equal 2 and L equal 1। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कि n equal 3 and L equal 0। एंड थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि n equal 5 and L equal 3। और फोर्थ क्वेश्चन है n equal 4 and L equal
2. तो you have to give the definition to an orbital. यानी कि आपको ऑर्बिटल बताना है कि इफ n equal 2 and l equal 1, then what is the definition of orbital? सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिवन n equal 2 and l equal 1. So orbital is n equal 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है. तो ऑर्बिटल लिखने के लिए सबसे पहले जो न्यूमेरिक डिजिट होता है उसको लिख देते हैं, दैट इज 2, यानी सेकेंड सेल में है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है. और यहाँ पे हम जब भी कोई ऑर्बिटल लिखते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू उसको लिखते हैं. दैट न्यूमेरिक वैल्यू इंडिकेट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और द सेल नंबर. सो यहाँ पे सेल नंबर 2 हो जाएगा एंड एल इक्वल 1 है. मैंने अभी आपको बताया था कि एल इक्वल 0, 1, 2, 3 इस तरह से होगा. तो एल इक्वल 0 होगा तो इसका एस सब सेल होगा, 1 होगा तो पी सब सेल होगा, 2 होगा तो डी और 3 होगा तो एफ. अब यहाँ पे देखिए कि एल की वैल्यू 1 है तो जो सब सेल होगा पी होगा. सो द ऑर्बिटल इज 2p. क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, एल की वैल्यू 1 है. एल की वैल्यू जब 1 होती है तो सब सेल पी होता है. सेकेंड क्वेश्चन में गिवन n equal 3 and l equal 0. So ऑर्बिटल इज n equal 3 है तो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगा और l 0 है तो l जब 0 होता है तो सबसे होता है s. सो द ऑर्बिटल इज 3s. थर्ड क्वेश्चन इज given value n equal 5 and l equal 3. So orbital is n equal 5. So the numeric value will be 5, that is the cell number. और l equal 3, जब l equal 3 होता है तो सबसेल will be f. So 5f is the orbital. And फोर्थ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में द गिवन वैल्यू इज n equal 4 and l equal 2. So orbital is the principal quantum number, that is 4, जो न्यूमेरिक वैल्यू ग्रुप फॉर्म में लिखते हैं. और l इक्वल 2, तो जब l 2 होगा तो सबसे विल बी d. सो द ऑर्बिटल इज 4d. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्बिटल इज 2p, सेकेंड क्वेश्चन में ऑर्बिटल इज 3s और थर्ड क्वेश्चन में ऑर्बिटल इज 5f एंड फोर्थ क्वेश्चन में ऑर्बिटल इज 4d. तो इस तरह से हम गिवन वैल्यू के साथ ऑर्बिटल निकाल लेंगे. थर्ड क्वेश्चन, which of the
following sets of quantum numbers are not permitted. Which of the following sets of quantum numbers are not permitted? First, n equal 2, l equal 2, m equal -1 and s equal plus 1/2. Second, n equal 2, l equal 1, m equal -1 and s equal -1/2. Third question, and third is n equal 2, l equal 0 and m equal 0 and s equal 0. And fourth question is n equal 2, l equal 1, m equal 2 and s equal plus 1/2. तो ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि विच ऑफ द सेट्स ऑफ द क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड. इसमें कौन सा सेट है जो परमिटेबल नहीं है, यानी कि सही नहीं है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि n इक्वल 2 है और l इक्वल 2 है. जब n इक्वल 2 होगा तो l इक्वल 2 नहीं होगा, क्योंकि l इक्वल होता है n-1, तो दैट इज 2 - 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l विल बी 1. यहाँ पे n इक्वल 2 दिया है, l इक्वल 2, n और l दोनों की वैल्यू 2 है, इसलिए ये संभव नहीं है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम कह सकते हैं नॉट परमिटेड. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि n इक्वल 2 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो l इक्वल 1 है. जब n इक्वल 2 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l विल बी 1, क्योंकि 2 - 1 दैट इज 1. और जब l की वैल्यू 1 होती है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है l इक्वल 1, तो मैग्नेटिक m इक्वल होता है -1, 0 एंड +1. ये रेंज में होता है, यानी कि -L2 + L इंक्लूडिंग 0. तो m की वैल्यू 0, m की वैल्यू यहाँ पे -1 दिया हुआ है. n इक्वल 2 ये सही है, l इक्वल 1 ये भी सही है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू l की 1 होगी, और m इक्वल -1 है जो उसमें आ रहा है, और s इक्वल -1/2. हम जानते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ m s इक्वल +1/2 और -1/2. तो यहाँ पे s इक्वल -1/2 दिया है, तो ये भी सही है, यानी कि इसके चारों क्वांटम नंबर सही हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं परमिटेड. फोर्थ क्वेश्चन इज n इक्वल 2 और l इक्वल 0. जब n इक्वल 2 होगा तो l की वैल्यू n इक्वल 2 होगा तो l हो जाएगा n-1, दैट इज 2 - 1 दैट इज 1. तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1. मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और 0 से
जीरो भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो एल की वैल्यू जीरो है, सही है, एन इक्वल टू एल इक्वल जीरो, ये ठीक है। और जब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एल की 1 है तो यहाँ पे एम इक्वल हो जाएगा -1 0 एंड +1। एंड थर्ड क्वेश्चन में एम इक्वल 0 है और आप देख रहे हैं कि एम विल बी -1 0 एंड +1, यानी कि 0 सही है। एंड यहाँ पे एस इक्वल 0 है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम, यहाँ पे ये था नॉट परमिटेड और ये था परमिटेड। So for any value of m, s is not 0, क्योंकि s की वैल्यू या तो +1/2 होगा और -1/2 होगा, लेकिन यहाँ पे s की वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये सेट भी ठीक नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट परमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, n इक्वल टू एल इक्वल 1, जब n 2 होगा तो l की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, जब 2 - 1 दैट इज 1। यहाँ पे m की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो जब l इक्वल 1 होता है तो m की वैल्यू -1 0 और +1 होगा, 2 नहीं होगा। तो यहाँ m की वैल्यू 2, ये गलत है। यहाँ पे s इक्वल +1/2 सही है, लेकिन m की वैल्यू यहाँ पे ये ठीक नहीं है, इसलिए ये सेट भी परमिटेड नहीं है। सो आंसर इज नॉट परमिटेड। तो इस तरह से चेक करके हम आंसर लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 4, which of the following are not possible? Which of the following are not possible? जैसे कि 1p 2s 3f and 4s। इसमें बताना है कि जो वो 4 ऑर्बिटल्स दिया हुआ है, the 4 orbitals are 1p 2s 3f and 4s। तो ये बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। Which of the following are not possible? यहाँ लिख सकते हैं गिवन orbital, the 1p 2s 3f and 4s। ये बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे 1p की हम बात करें तो 1p ये फर्स्ट सेल का ऑर्बिटल है,
1p फर्स्ट सेल का ऑर्बिटल है, और हमें पता है कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सबसेल होता है और वो ए सबसेल होता है। फर्स्ट सेल में जैसे व्हेन n इक्वल 1 l इक्वल 0 होता है, और ये हमें पता है कि l जब 0 होता है तो सबसेल होता है s। तो चूंकि जब n इक्वल 1 होगा तो उस केस में सबसेल एक ही होगा, वो सबसेल होगा s, ना कि p होगा। सो 1p इज नॉट पॉसिबल। तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, यानी 1p संभव नहीं है। दूसरा आता है 2s। यहाँ पे n इक्वल 2 है और l इक्वल 2 माइनस 1 दैट इज 1, सो l की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1। तो जब l 0 होता है तो s होगा और l 1 होगा तो p होगा। और हमको बताना है कि 2s पॉसिबल है कि नहीं है, यानी कि 2s पॉसिबल हो सकता है। 2 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s यहाँ पे जब l की वैल्यू निकालते हैं तो s भी आ रहा है और p भी आ रहा है, सो दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉसिबल। नेक्स्ट आता है 3f। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी और l की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2, सो ये हो जाएगा 0 1 एंड 2। जब l 0 होगा तो सबसेल होगा s और 1 होगा तो सबसेल होगा p, और ये l की वैल्यू 2 होगी तो सबसेल होगा d। यहाँ पे करेंगे 3f पूछ रहा है, यानी कि थर्ड सेल में f ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा। तो थर्ड सेल में यानी तीसरे सेल में ओनली s p एंड d ऑर्बिटल्स होंगे, f ऑर्बिटल्स नहीं होगा। सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है 4s। 4s में n की वैल्यू 4 है, तो l की वैल्यू 4 माइनस 1 दैट इज 3, सो l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। l 0 होगा तो सबसेल होगा s, l 1 होगा तो सबसेल होगा p, l 2 होगा तो सबसेल होगा d, और l 3 होगा तो सबसेल होगा f। यानी कि फोर्थ सेल में चारों सबसेल होंगे s p d f, और यहाँ फर्स्ट सबसेल की बात हो रही है, तो 4s इज पॉसिबल है। सो 4s इज ऑर्बिटल इज पॉसिबल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चारों जो ऑर्बिटल्स दिए गए हैं वो पॉसिबल है कि नहीं है, तो 1p इज नॉट पॉसिबल, 4s इज पॉसिबल, 3f इज आल्सो नॉट पॉसिबल एंड 4s इज पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट सेल में p ऑर्बिटल नहीं होता है। उस तरह से थर्ड सेल में यानी तीसरे सेल में f ऑर्बिटल नहीं होता है या f सबसेल नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। If n is equal 3, what the values of quantum numbers L and M। यदि n की वैल्यू 3 है तो
क्वांटम नंबर्स एल एंड एम की वैल्यू क्या होगी? इफ एन इज इक्वल 3, व्हाट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स एल एंड एम? गिवन एन इक्वल 3, और इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. So L azimuthal quantum number equal n minus 1, that is 2. So azimuthal quantum number इसका हो जाएगा 0, 1, 2, क्योंकि maximum value of L will be 3 minus 1, that is n minus 1. 3 minus 1 means 2. So maximum value of L will be 2. So the value will be 0, 1, 2. And दूसरा निकालना है M. M is magnetic quantum number equal, for any value of L, M is minus L to plus L including 0. So L की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, so M की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, +1 and +2. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. Question number 6 is, if the quantum number L has, if the quantum number L has a value of 2, what are the permitted value? What are the permitted value or values of the quantum number M? If the quantum number L has a values of 2, what are the permitted values of the quantum number M? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है. Given L equal 2, and that is azimuthal quantum number.
So m, that is magnetic quantum number इक्वल L की वैल्यू 2 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी -2 to +2, क्योंकि फॉर एनी वैल्यू ऑफ L m इज इक्वल टू -L to +L इंक्लूडिंग 0. So m will be -2, -1, 0, +1 and +2. तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे. Question number 7. List the quantum numbers m and L of electrons for 3D orbital. List the quantum number m and L for 3D orbital. m और L निकालना है. ऑर्बिटल दिया हुआ. सो एम की वैल्यू हो जाएगी 3 और एल की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 दैट इज 2. एल की मैक्सिमम वैल्यू होगी 2. सो एल इक्वल 2. चूंकि ऑर्बिटल यहाँ पे सबसे डी है तो एल की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि जब एल की वैल्यू 0 होती है, 1 और 2 होती है, तो जब 0 होती है तो एस होता है, और 1 होती है तो पी होता है, और 2 होता है तो डी होता है. तो एल की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड जब एल की वैल्यू 2 होगी तो एम की वैल्यू हो जाएगी -2 to +2 इंक्लूडिंग 0. तो एम विल बी -2, -1, 0, +1 and +2. So for given orbital 3D, the value of n equal 3, L equal 2 and m equal -2, -1, 0, +1 and +2. Question number 8. Next question. What are the values of n, L? What are the values of n, L and m for 2p orbitals?
2p ऑर्बिटल्स दिया हुआ है, तो n, l एंड m की वैल्यू निकालनी है। Given 2p orbital, so value of n, that is principal quantum number, will be 2 and value of l will be 2p है, तो l की वैल्यू 1 होगी। जब l की वैल्यू 1 होती है तो सबसे p होता है और m निकालना है। m इक्वल -l to +l including 0, so that is -1, 0 and +1. Question 9. Write the correct orbital notation. Write the correct orbital notation for each of the following set of quantum numbers. First, that is n equal 1, l equal 0 and m equal 0. Second is n equal 2, l equal 1 and m equal -1. And third one is n equal 3 and l equal 2 and m equal +1. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n इक्वल 1 और l इक्वल 0, तो n इक्वल 1 है तो सबसे पहले जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगा 1 आएगा, और l इक्वल 0 मीन्स s सबसेट, सो द ऑर्बिटल विल बी 1s। सेकेंड क्वेश्चन में n इक्वल 2, तो द न्यूमेरिक वैल्यू विल बी 2 और l इक्वल 1 मीन्स p सबसेट 0 1, so 0 is s and 1 is p, so that is 2p and m equal -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2px और 2py, इसमें से कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या 2px होगा या 2py होगा। और थर्ड क्वेश्चन इज n इक्वल 3 एंड l इक्वल 2 है, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो तो 3 हो जाएगा, और l इक्वल 2 मीन्स d सबसेट, सो द ऑर्बिटल भी 3d। तो इस तरह से हम ये सेट ऑफ और क्वांटम नंबर्स को हम ऑर्बिटल नोटेशन दे सकते हैं। यानी फर्स्ट वाले सेट का 1s ऑर्बिटल है, सेकेंड सेट का 2p ऑर्बिटल है एंड थर्ड का 3d ऑर्बिटल है।
Next question, 10 number question. Question number 10. Give the values of the quantum numbers for the electron with the highest energy in sodium atom. सोडियम एटम के हाईएस्ट एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्वांटम नंबर निकालना. गिव द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विद द हाईएस्ट एनर्जी इन सोडियम एटम. तो सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 1 11. सो सोडियम का में इलेक्ट्रॉन 11 होता है, यानी एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 11 होगा. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा जिसमें कह रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन. तो जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता है उसकी एनर्जी बढ़ती है, यानी ये हाईएस्ट ऑर्बिटल होगा. 3s1 इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल. तो यहां हम लिख सकते हैं 3s1 इज हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल. सो इसके केस में n इक्वल 3 होगा, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और l इक्वल, चूंकि s है तो l इक्वल 0 हो जाएगा. और m इक्वल ऑल्सो 0. और s इक्वल +1/2 और -1/2. सोडियम के हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 3 होगा, क्योंकि S सब सेल है इसलिए L इक्वल 0. और जब L 0 है तो M भी 0 होगा. और स्पिन क्वांटम नंबर प्लस आइदर +1/2 और -1/2. क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following orbitals are not possible? जैसे
1p 2s 2p and 3f. One p 2s and 2p and 3f. ये ऑर्बिटल्स हैं, गिवन ऑर्बिटल्स दिया हुआ है, हमें बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो 1p है यानी सबसेल नंबर 1 और इवन सेल नंबर 1 यानी फर्स्ट सेल। 1p मीन्स फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सबसेल होता है, दैट इज ए सबसेल। तो 1p इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। 2s मीन्स सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में दो सबसेल होता है, एस और पी। तो 2s है यानी फर्स्ट सेल है, सबसेल है, इसलिए ये पॉसिबल है। सो दिस इज पॉसिबल। देन 2p द सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में दो सबसेल होगा, एस और पी। तो ये p है, 2p है। तो और हम जानते हैं कि सेकेंड सेल में दो सबसेल होता है, एस और पी सबसेल होता है। सो 2p इज पॉसिबल। नेक्स्ट इज 3f। दिस इज द थर्ड सेल। और तीसरे सेल में तीन सबसेल होता है, एस पी एंड डी। एफ नहीं होता उसमें। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ इसको लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको क्वांटम नंबर से कुछ क्वेश्चन आंसर करके बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।